क्या आप हर महीने सैलरी आते ही ख़त्म होने का दुख महसूस कर रहे हैं? और हर एक आदमी जो भी आईटी में काम कर रहा है, जिसको सैलरी कम से कम मतलब 15-10,000 से आज की तारीख में लोन मिलना बहुत इजी हो गया है। करेक्ट। अगर आपकी एक डिसेंट सैलरी है, ठीक ठाक सिबिल स्कोर है, तो आपको लोन इजीली मिल जाता है। करेक्ट। मैं खुद एक बैंकर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है हाउ इट वर्क्स। तो जब हमको लोन इजीली मिल जाता है तो हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे इस लोन की ज़रूरत है क्या, या इस लोन से मैं जो चीज़ परचेज़ करने वाला हूँ वो मेरी ज़रूरत है क्या। सो जस्ट बिकॉज लोन पे मिल जाता है तो बहुत बार हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज बैंक फाइनेंस कर रही है तो लोन लेना आसान है, बट उसका ईएमआई चुकाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो हमारे पास में लोन का रीपेमेंट का सॉलिड प्लान नहीं होता है कि हम लोन लेने के बाद उसको कैसे रीपे करने वाले हैं। नो कॉस्ट ईएमआई के जाल में हम फंस रहे हैं। तो ये एक्चुअल में नो कॉस्ट ईएमआई होता है क्या? सो सी आई टेल यू, इस दुनिया में देयर आर नो फ्री लंचेस। सो ऐसी कोई समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं बैंक वाले, एनबीएफसी, कि आपको बिना कोई इंटरेस्ट के। तो वो लोग कमाते हैं, वो लोग मर्चेंट से भी कमाते हैं, प्रोसेसिंग फी में आपसे कमाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, वो आईटी वाले हैं। राइट। क्योंकि पैकेज है, पैकेज के नाम पे और बैंक कितना भी लोन देती है। और अपनी प्रीवियस जनरेशन इतना लोन नहीं लेती थी, बट आज हम हर चीज़ लोन पे लेते हैं। इंडिया में 50% से ज़्यादा आईफोन्स ईएमआई पे लिए जाते हैं। नॉट जस्ट आईफोन, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी सारे ईएमआई पे लिए जाते हैं। आज की तारीख में एक नया कॉन्सेप्ट जो जेंजीज बहुत ज़्यादा लाइक अडॉप्ट करते हैं, योलो, यू ओनली लिव वंस। बट और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस कॉन्सेप्ट के। यू ऑब्वियसली लिव ओनली वंस, बट बेटा तू आज पैसा बचाएगा तो कल पैसा तेरे को बचाएगा। सो इफ़ यू सेव मनी टुडे, मनी विल सेव यू टुमारो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोन है एक स्वीट पॉइजन सारखा है। लोन ये जो है इट्स लाइक ए स्वीट पॉइजन। तो अपने को नहीं समझ में आता है कि ये एक्चुअली अपना फ्यूचर को अनस्टेबल कर रहा है फाइनेंशियली। तो जो भी एम्प्लॉयज़ ले ऑफ में है ना, उनके पास कार लोन, होम लोन और सेविंग जीरो। राइट। तो वो ऐसे जाल में फंस गए ना, जॉब नहीं है, ईएमआई पे करना है, कार लोन है और सस्टेन भी करना है। राइट। तो ये सिचुएशन कैसे आती है? ये सिचुएशन देखो, सैलरी आ रही तो मैं इसको इधर स्पेंड करूँ, यहाँ घूमने जाऊँ या ये परचेज करूँ। सो ये सब अपना इम्पल्सिवनेस है। आइडियली सबसे पहले जैसे आपकी सैलरी आती है आपने लेना चाहिए। आईटी वाले लोनच्या जाळ्यात अडकलेत। हां, तो ये वाला है ना, इससे बाहेर कैसे आने? सो हे सगळ्यात महत्त्वाचे क्वेश्चन आहे की आपण या जाळमध्ये फसलेलं आहे, याच्यामध्ये आपण ट्रॅपमध्ये आपण फसलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण बाहेर कसं येऊ शकतं, तो हेच महत्त्वाचं आहे। Correct. तो मैं ये बताता हूँ और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक अपने पॉडकास्ट का। Correct. कि हम ट्रैप में फंस तो चुके हैं, इसमें से बाहर कैसे निकले। सो क्या आप हर महीने सैलरी आते ही ख़त्म होने का दुख महसूस कर रहे हैं? और हर एक आदमी जो भी आईटी में काम कर रहा है, जिसको सैलरी कम से कम मतलब 15-10,000 से जिसने स्टार्ट किया है, वो लाखों में है, करोड़ों में है। हर एक आईटी एम्प्लॉयज़ को ऐसा रहता है कि यार अपने को सैलरी आई तो उस हिसाब से उसका एक्सपेंसिव बाकी जो क्रेडिट कार्ड बिल है, होम लोन है, पर्सनल लोन्स है, पूरे वो ट्रैप में फंस गया है। और सैलरी क्रेडिट होते ही पूरा ख़त्म होता है और वो टेंशन। और वो क्या करता है ना कि देखता है यार ये हर नेक्स्ट महीने की सैलरी कब आएगी। मुझे लगता है कि हर एक एम्प्लॉय, मैं भी आईटी में काम करता हूँ, मुझे भी ऐसा ही होता है कि सैलरी आ गई 5-10 दिन में ऐसा होता है कि यार नेक्स्ट सैलरी कब आएंगी। तो ये प्रॉब्लम हम सब आईटी वालों का है। और आईटी वाले जो है वो एक लोन के जाल में, एक ट्रैप में फंस गए हैं। अगर आप भी लोन के ट्रैप में फंस गए हो और जो लोन लेने का सोच रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है और इन डिटेल चीज़ें डिस्कस होने वाली है। ये टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने सीए यश जैन को इनवाइट किया है और आज हमारे पास सीए यश जैन है। यश के बारे में बोलना हो तो यश एक प्रूडेंट वेल्थ पार्टनर्स के को फाउंडर है और उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है। तो पूरे ऑलमोस्ट 95% जो भी आईटी एम्प्लॉयज़ है वो उनके क्लाइंट्स है। मोस्टली जो भी आईटी एम्प्लॉयज़ है उनको जो भी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हो या उनका इन्वेस्टमेंट हो, ये पूरा देखते हैं। तो उनको पूरा पता है कि आईटी एम्प्लॉयज़ किस लोन में, किस ट्रैप में फंस गए हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जान लेंगे कि आईटी एम्प्लॉयज़ को इतना क्यों ये ट्रैप में फंस गया है। तो यश जैन,
वेलकम टू आईटी वाला देव या यूट्यूब Thank you, चैनल Dev. Thank you for having me एंड यस थोड़ा बहुत मराठी भी हम आज बात करेंगे क्योंकि यश का थोड़ा सा मराठी है लेकिन वो इतना फ्लुएंट नहीं है इसलिए हम आज थोड़ा स्विच हुए हैं हिंदी पे, लेकिन बीच बीच में हम थोड़ा बहुत मराठी को करेंगे। तो यस वंस अगेन वेलकम टू आईटी वाला देव। Yes. एंड यस मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये जो मिडिल क्लास है ना, कि हमारे ऊपर जो मिडिल क्लास है ना, वो एक ट्रैप में फंस गए, वो लोन के ट्रैप में। थोड़ी बहुत भी सैलरी आ गई ना, तो वो मोबाइल हो या होम लोन हो, कार लोन हो, इस ट्रैप में फंस गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देव फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आईटी वाले हो या कोई भी मिडिल क्लास हो, वो लोन के ट्रैप में क्यों फंस गए। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि आज की तारीख में लोन मिलना बहुत इजी हो गया है। करेक्ट। अगर आपकी एक डिसेंट सैलरी है, ठीक ठाक सिबिल स्कोर है, तो आपको लोन इजीली मिल जाता है। करेक्ट। मैं खुद एक बैंकर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपका थोड़ा सा भी अगर सैलरी अच्छी है और ईएमआई है, तो आपको बैंक लोन दे देती है खुशी खुशी। और तो लोन मिलना इजी हो गया है। तो जब हमको लोन इजीली मिल जाता है तो हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे इस लोन की ज़रूरत है क्या, या इस लोन से मैं जो चीज़ परचेज़ करने वाला हूँ वो मेरी ज़रूरत है क्या। सो जस्ट बिकॉज लोन पे मिल जाता है तो बहुत बार हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज बैंक फाइनेंस कर रही है तो हम वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि लोन इजीली अवेलेबल है। सेकंड रीज़न ये है कि लोन लेना आसान है बट उसका ईएमआई चुकाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो हमारे पास में लोन का रीपेमेंट का सॉलिड प्लान नहीं होता है कि हम लोन लेने के बाद उसको कैसे रीपे करने वाले हैं, ईएमआई को कैसे फाइनेंस करने वाले हैं, कैसे हम वो डेट को सर्विस करने वाले हैं। तो ये चीज़ का हमारे पास प्लान नहीं होता है और हम लोन लेने के बाद में सोचते हैं कि इसको कैसे हम अभी जल्दी से जल्दी क्लियर करें। सो ये रीज़न है कि हम लोन इजीली मिल जाता है और हमारे पास में रीपेमेंट का प्लान नहीं होता है, इसलिए हम वो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। करेक्ट। एक्चुअल में इसका एक रीज़न है कि यार जो भी जिसका भी जॉब ज्वाइन हुआ और जिसको सैलरी स्टार्ट हो गई, तो सैलरी स्टार्ट आने के बाद बैंक को पता चलता है कि इस एम्प्लॉय को, इस कैंडिडेट को सैलरी आना स्टार्ट हो गया है। तो बैंक क्या करती है कि कॉल करती है आपको, बार बार कॉल करेंगी आपको, पर्सनल लोन के लिए ये कन्वे करेंगी, होम लोन के लिए, कार लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशली। और बाद में एक बोलेंगे कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह है जी। तो आपने को क्या लगता है यार, अपने को विदाउट इंटरेस्ट फ्री एक मोबाइल, अभी मानो कि 15,000 सैलरी है तो आदमी क्या सोचता है, चलो 50,000 का मोबाइल लेंगे क्योंकि ईएमआई है और नो कॉस्ट ईएमआई है। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई के जाल में हम फंस रहे हैं। तो ये एक्चुअल में नो कॉस्ट ईएमआई होता है क्या? सो सी आई टेल यू, इस दुनिया में देयर आर नो फ्री लंचेस। सो ऐसी कोई समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं बैंक वाले, एनबीएफसी, कि आपको बिना कोई इंटरेस्ट के। तो वो लोग कमाते हैं, वो लोग मर्चेंट से भी कमाते हैं, प्रोसेसिंग फी में आपसे कमाते हैं। सो देर इज़ नथिंग लाइक नो कॉस्ट ईएमआई। और भले आप उसका भुगतान आप ईएमआई इंटरेस्ट के तौर पे नहीं कर रहे हो, लेकिन आज अपने फ़ोन खरीदा है तो चुकाना तो आपको ही है। वो पैसा की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जिसको वो पैसा अगर आप वो फ़ोन नहीं लेते, आप कहीं और उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, या आपकी कोई बाकी प्रायोरिटीज़ होती थी तो आप उसको आप कंसिडर कर सकते थे। तो नो कॉस्ट ईएमआई, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है, साइकोलॉजिकली अपने को लगता है कि ओके इसमें कोई कॉस्ट नहीं है तो ले लेते हैं। बट जिसकी मान लो 15,000 सैलरी है तो उसको 50,000 का फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फैक्ट ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो जस्ट बिकॉज लोन अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं परचेज करना। तो मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें मैं भी हूँ इंक्लूड। तो जो आईटी वाले हैं ना, तो आईटी वाले मेजरली ये लोन सबसे ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ कि पुणे में वगैरह देखा होगा तो सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, वो आईटी वाले हैं। क्योंकि पैकेज है, पैकेज के नाम पे और बैंक कितना भी लोन देती है। और ये ना, ये पूरा साइकिल हो गया है। लोन ले लो, सैलरी, आपका पर्सनल लोन, आपका कार लोन, आपका होम लोन, आपका लोन पूरा जाएगा और एट द एंड आपको 4-5 दिन में जो भी सैलरी रहती है वो ख़त्म होती है जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो भी आईटी वाले हैं ये लोन के जाल में फंस गए हैं क्या?
हाँ डेफिनेटली, सिर्फ आईटी वाले नहीं, बाकी लोग भी, हर कोई अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी का छोटा मोटा लोन चालू ही है। लोन नहीं तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए। करेक्ट। सो क्रेडिट कार्ड भी एक आपका लोन ही है। सो हर कोई लोन में इसमें फंस गया क्योंकि हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे। अपनी प्रीवियस जनरेशन इतना लोन नहीं लेती थी, बट आज हम हर चीज़ लोन पे लेते हैं। इंडिया में 50% से ज़्यादा आईफोन्स ईएमआई पे लिए जाते हैं। नॉट जस्ट आईफोन, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी सारे ईएमआई पे लिए जाते हैं। तो हम लोग बहुत बार, अगर लोन नहीं मिल रहा था तो हम वो चीज़ परचेज करने का डिसीजन पोस्टपोन कर देते थे। जस्ट बिकॉज लोन मिल रहा है तो हम क्विकली अपन वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। लोन पे घर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, फ़ोन ले लेंगे, सब कुछ लोन पे ले लेंगे। और मैं सिर्फ नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास सैलरीड आईटी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी है जिनकी सैलरी इज़ इन क्रोर्स, बट स्टिल उनको नहीं पता कि किधर पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग नहीं की है ठीक से। एंड बस ईएमआई पे कर रहे हैं और उसी में और एक्सपेंसेस बिल्स पे कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ सेविंग्स नहीं है, कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है पैसा। सो वो चीज़ है, इम्पल्सिवली हम बोरो कर रहे हैं, इम्पल्सिवली हम स्पेंड कर रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में कि हम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ है। और एक और रीज़न मेरे को जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे क्लाइंट्स में, वही है कि सोसाइटी का प्रेशर भी है। आज की तारीख में एक नया कॉन्सेप्ट जो जेंजीज बहुत ज़्यादा लाइक अडॉप्ट करते हैं, योलो, यू ओनली लिव वंस। बट और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस कॉन्सेप्ट के, यू ऑब्वियसली लिव ओनली वंस, बट तो आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। आपको प्रेजेंट भी एंजॉय करना है, बट आपको आपका फ्यूचर भी सिक्योर करना है। सारा आज खर्चा कर दिया तो फिर आप कभी इस ट्रैप पे से बाहर नहीं आ पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड टुडे बट यू ऑल्सो सेव फॉर टुमारो। तो मेरे फादर एक बहुत ही, मेरे को बचपन से, आई एम अ मारवाड़ी, तो हाँ, तो मुझे बचपन से एक चीज़ वो सिखाते थे कि बेटा तू आज पैसा बचाएगा तो कल पैसा तेरे को बचाएगा। सो इफ़ यू सेव मनी टुडे, मनी विल सेव यू टुमारो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस, ये वाला जो स्टेटमेंट था वो मस्त हाईलाइट आपने किया। और ये भी ज़रूरी है कि जो भी अपने बड़े, जो भी मम्मी पापा है, ग्रैंडफादर है, उनको वो लोन वगैरह नहीं लेते थे और वो डरते थे एक्चुअली कि यार ना लोन मत ले, मिलता ही नहीं था पहले इतना इजीली। पहले भी मिलता भी नहीं था, अब तो बहुत इजी हो गया है। और सैलरी थोड़ी भी आ गई ना तो अपने को 10-15 हज़ार भी सैलरी आ गई ना तो पूरा हम लोन के पीछे जाते कि चलो अभी क्या करेंगे, हम 1 लाख का लोगे और उसका जो रिटर्न देना है ना अपने को, हम कभी सोचते नहीं, कभी कैलकुलेट भी नहीं करते कि हम कितना पे करें और क्या करते। और एट द एंड हम अचीव क्या करने वाले, एक मुझे तो लगता है एक एज अ अपने को पैकेज कितना भी मिला ना तो मैं तो बोलता हूँ कि कार लोन लेंगे, कार लेंगे, एक होम लेंगे और उसके बाद कितने साल हम काम करेंगे, 15-20 साल प्राइवेट सेक्टर है तो पूरा गया। अपने पास एट द एंड क्या आया, एक फ्लैट आया, वो भी बैंक के नाम है, वो भी आज द एंड तो वापस क्या आएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप बैंक में काम किए हैं जी, जो भी आप कॉल करते हो एम्प्लॉय को, जो भी लोन के लिए और जो भी जिसका भी पैकेज कम हो ज़्यादा हो, तो वो एम्प्लॉय, वो कॅन्डिडेट विचार करताना असा विचार करतो की यार आपलं पॅकेज कमी आहे पण आपण सोसायटीला दाखवले, ॲज यू मेन्शन की सोसायटीला दाखवण्यासाठी आपण कार घेऊ, एक होम लोन घेऊ आणि तो त्याच्यामध्येच जातो। तर ॲक्च्युली आपलं पॅकेज किती असल्यानंतर आपण लोन घेतलं पाहिजे किंवा हे लोन घेतलं पाहिजे की नाही लोन घेतलं पाहिजे? करेक्ट। सो लोन हे एक स्वीट पॉइजन सारखा है। लोन ये जो है इट्स लाइक अ स्वीट पॉइजन। सो अपने को नहीं समझ में आता है कि ये एक्चुअली अपना फ्यूचर को अनस्टेबल कर रहा है फाइनेंशियली। सो लोन लेना चाहिए, मैं लोन के अगेंस्ट नहीं हूँ। लोन को अगर आपको लेवरेज करते आता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करते आता है तो लेना चाहिए। और मेजॉरिटी को नहीं आता है, इसीलिए उस ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। बट लोन का यूज़ करके आप बहुत स्मार्टली भी अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकते हो। तो लोन लेना चाहिए, बट एक कुछ थंब रूल्स होते हैं। अगर मान लो आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आपका ईएमआई लोन का 40-50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इट शुड बी 40 to 50% ऑफ योर ओवरऑल सैलरी। हाँ, 30% आपका घर के खर्चों में चले जाता है, मंथली एक्सपेंसेस में, और बाकी एटलीस्ट 20 से 25% मिनिमम अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की तारीख में सिर्फ सेव करना इनफ नहीं है, सेव तो करना ही है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है पैसे को। तो आप लोन लो, बट आप पहले उसको इवैल्यूएट करो कि मेरे को ये लोन मैं ले रहा हूँ, मैं इसको रीपे कर पाऊँगा और इस लोन की मेरे को ज़रूरत है। इज़ देयर एनी बेटर अल्टरनेटिव देन व्हाट आई एम प्लानिंग टू परचेज, वो चीज़ अपने को देखना चाहिए। और
कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट आपकी सैलरी का मंथली इनकम का 40 to 50%, 50% तो सर के ऊपर पानी हो गया, उसके ऊपर आपका ईएमआई होना ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम इट शुड बी 40%, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है और आपने घर लेने गए या कार लेने गए, ना आपकी बाकी सब ईएमआईज मिला के, पर्सनल लोन मिला के अगर आपका ईएमआई अगर 60-70 जा रहा है, तो आप पे चेक टू पे चेक रहोगे कि ये सैलरी आई, खर्चे, एक्सपेंसेस, बिल्स पे किए, ईएमआई पे किया और ख़त्म हो गया। फिर वापस यू विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ की सैलरी। और कभी जॉब ले ऑफ आ गया या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपका सेविंग्स वाइप आउट हो गए, तो थिंग्स कैन गेट वर्स। सो इट इज़ करेक्ट। ये वाला पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा, आपके क्लाइंट भी है बहुत सारे आईटी में, तो आपको ये पता होगा कि जो भी आईटी के अभी मार्केट जो कंडीशन है ना आईटी का, वो थोड़ा सा डाउन है। Right. अभी थोड़ा सा चल रहा है लास्ट 2-3 ईयर से। Right. तो ऐसा हुआ है ना कि आईटी एम्प्लॉयज़ है ना वो फायर हुए हैं, तो उनको ले ऑफ हुआ है उनका। और जो भी एम्प्लॉयज़ ले ऑफ में है ना, उनके पास कार लोन, होम लोन और सेविंग जीरो। राइट। तो वो ऐसे जाल में फंस गए ना, जॉब नहीं है, ईएमआई पे करना है, कार लोन है और सस्टेन भी करना है। राइट। तो ये सिचुएशन कैसे आती है? ये सिचुएशन देखो, जॉब ले ऑफ तो अपने हाथ में नहीं है। Correct. इट वर्क्स ऑन द इंटायर मार्केट डायनामिक। अगर आईटी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहे हैं तो कॉस्ट कटिंग के नाम पे दे विल बी लेइंग ऑफ। उनका कोई लाइक इमोशनल कनेक्ट नहीं होता एम्प्लॉयज़ के साथ में, वो एक फैक्ट है। सो जॉब ले ऑफ आ जाता है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जॉब ले ऑफ अगर आ सकता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक अपने इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 6 से 9 महीने का आपके पास में फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। सो आपका जितना मंथली एक्सपेंसेस है, मंथली ईएमआईज है, ये सब मिला के इसका 6 टाइम्स या एटलीस्ट 9 टाइम्स तो भी आपके पास में या तो एफडी में या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में होना ही चाहिए। करेक्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन गेट इन टू ट्रबल। लेकिन और मुझे लगता है कि ले ऑफ आता भी है तो मैं क्यों 6 महीना 9 महीना बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रीदर पीरियड है, इतने में एटलीस्ट आपको दूसरा जॉब मिल जाता है और सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है। अगर हाँ, तो वो एक चीज़ है। और पहली स्टेप में अपने को लोन लेना ही नहीं है अनलेस दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। ओके। ठीक है, कि अपने को जैसे आज अपने को अगर घर लेना है तो अपन पूरा ही अपने इससे डाल नहीं सकते, बहुत साल लग जाएंगे। बट एटलीस्ट आपका 50% तो भी आपके पास में होना चाहिए कि आई कैन पे अपफ्रंट एंड बाकी का 50% आई कैन टेक द लोन। करेक्ट। तो वो एक चीज़ है। अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना तो आपके पास में कम से कम 50 लाख रुपया तो होना चाहिए। सारा आपको ईएमआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। और मान लो आपने लोन ले भी लिया है तो कोशिश करो आप जल्दी से जल्दी उसको रीपे करो। ऐसा नहीं कि अगर 20 साल का टेन्योर है तो 20 साल पूरा हम करेंगे। हाँ, दैट शुड नॉट बी द थिंग। आइडियली अगर आपने 20 साल का लोन लिया तो आपने एम करना चाहिए कि मैं 10 साल में इसको कैसे पे करूँ। हाँ, आपका सैलरी हाइक होगा, आप स्विच करोगे, आपको बोनस मिलेगा, तो मेक श्योर करो कि आप उसको ना जल्दी से जल्दी रीपे करो। हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करोगे तो 20 साल की जगह आप बहुत पहले उस लोन को रीपे कर दोगे। और हाउसिंग लोन जैसे मान लो 8-8.5% पे मिलता है, तो बहुत बार हम लोग पूरा ही रीपे कर देते हैं या पूरा ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आइडियली बैलेंस रखना चाहिए। आधा अमाउंट आप रीपे करो, आधा अमाउंट को आप इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए भी आप प्लानिंग करो और आपका जो लोन है वो भी आप क्लियर करने की कोशिश करो। नाइस नाइस। मतलब जो हम क्या है ना, आईटी वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं 100%, कुछ लोग हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो प्लानिंग नहीं करते और वो जो लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि यार मतलब जॉब ले ऑफ में आ गए ना, तो मैंने रोते हुए भी देखा है कि यार अभी मेरा कार लोन है, होम लोन है, मेरा रेंट भी चल रहा है, तो मैं कैसे क्या करूँ। तो ये ऐसा होता है कि यार प्लानिंग नहीं होता है, तब ये पूरी चीज़ें आती है। और मोस्टली मैं आईटी वाले क्यों बोल रहा हूँ कि यार आईटी वाले जो पैकेज के नाम पे लगते हैं ना, पैकेज पैकेज पैकेज, तो वो ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ा है। उनको पता ही नहीं होता कि यार एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड होता है ना टेक होम सैलरी और इन हैंड सैलरी, तो ये किसी को पता ही नहीं है। तो आने के बाद पता चलता है कि यार नहीं इतना इतना है, ऐसा ऐसा है। तो मेरे जो व्यूअर्स है, अभी तक आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली फ्रेशर्स हैं। ओके। तो अभी कोई स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए, कोई कॉल कर रहा है, मगर अभी उनको जॉब लगी, मानो कि यार उनको 3-4 का पैकेज मिला कम से कम, तो उनके लिए क्या कहोगे आप एज अ फ्रेशर के लिए, जिनको कि इन हैंड सैलरी 15-20 थाउजेंड मिलेगी, उनके लिए क्या कहोगे? सो उनको मैं यही कहूँगा कि
आप इनिशियल फेज़ में हो, आप सीख रहे हो, आप जॉब में आ चुके हो, और आपको बहुत लोग आएंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि तू इधर इन्वेस्ट कर, तू ये कर, वो कर, और आपको इच्छा भी होगी कि आज मेरे पास सैलरी आ रही है तो मैं इसको इधर स्पेंड करूँ, यहाँ घूमने जाऊँ या ये परचेज करूँ। सो ये सब अपना इम्पल्सिवनेस है। आइडियली सबसे पहले जैसे आपकी सैलरी आती है, आपने लेना चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारा कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। अगर अपने को कुछ हो गया तो फैमिली की लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो और आपकी एज कम है, जब आप फ्रेशर हो, आप 20, 21, 22, 23 साल के होंगे, तो उस टाइम पे टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे कम होता है। मैंने मेरा टर्म इंश्योरेंस 22 की उम्र में परचेज़ किया था। सो टर्म इंश्योरेंस परचेज़ कीजिए, बहुत नॉमिनल प्रीमियम होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ का कवर ले लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पैसा हाथ में आ रहा है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग लोन है तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कीजिए कि कैसे मैं इस लोन को रीपे कर सकता हूँ। हो सकता है आपका एजुकेशन लोन होगा, या कोई और आपका दूसरा लोन चल रहा होगा, या फैमिली में कुछ और आर्थिक आपको मदद करनी होगी, फादर को या समथिंग लाइक दैट। तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी, जितना हो सके उतना बचाओ। आप अगर फ्रेशर हो सकता है कि आप बैचलर होंगे, आपके ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, आप रूम पे रह रहे होगे, पीजी पे। सो ट्राई एज मच एज यू कैन सेव, पैसे बचाओ और पैसों को इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, और आपके कुछ आउटस्टैंडिंग लोन है तो उसको रीपे करने की कोशिश, और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लो। सो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड टर्म इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और ईएमआई जितना जल्दी पे करो उतना अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट इट इट्स योर एवरीथिंग। आई मीन यश भाई, मैं एट द एंड आता हूँ कि जो आईटी एम्प्लॉय जो है ना, वो पहले लोन ले चुका है, तो ये जाल से बाहर आने के लिए ऐसा कुछ बताओ कि जो भी अपने एम्प्लॉयज़ है कि जो है ना कि आईटी वाले लोनच्या जाळ्यात अडकलेत, हां, तो ये वाला है ना, इससे बाहर कैसे आने का? सो हे सगळ्यात महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे की आपण या जाळमध्ये फसलेलं आहे, याच्यामध्ये आपण डेट ट्रॅपमध्ये आपण फसलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये आपण बाहेर कसं येऊ शकतं, सो हेच महत्त्वाचं आहे। Correct. तो मैं ये बताता हूँ, और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक अपने पॉडकास्ट का, Correct. कि हम ट्रैप में फंस तो चुके हैं, इसमें से बाहर कैसे निकले। सो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, वो फॉलो करो, एंड इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर लोन ट्रैप। ओके। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी कि हम लोन के ट्रैप में फंसे हैं, और हम इसमें से अपने को बाहर निकलना है। ओके। सो अगर आप डिनाइल में जियोगे कि सब हो जाएगा, देखा जाएगा, तो एक जॉब ले ऑफ आया, या एक घर में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन आया, कि आपका पूरा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम ईएमआई भर रहे हैं और हम इसमें फंस चुके हैं, और सैलरी टू सैलरी जी रहे हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड स्टेप, आप लिस्ट बनाओ कि आपके कौन से लोन्स आउटस्टैंडिंग है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इसकी लिस्ट बनाओ। उसके बाद में 2 मेथड्स होती है डेट रिपेमेंट की, मैं एक शॉर्ट में उसको बताता हूँ। फर्स्ट होता है डेट स्नोबॉल मेथड। ओके। तो डेट स्नोबॉल मेथड क्या होती है कि जो भी छोटे छोटे लोन है ना, उसको पहले पे करो, और बोलते हैं स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो छोटे छोटे लोन को पहले पे करो, होम लोन लास्ट में पे करो, होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। सेकंड मेथड है डेट एवलांच मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अभी क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है, पर्सनल लोन का रेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में कार लोन आएगा, उसके बाद में होम लोन आएगा। तो पहले क्रेडिट कार्ड को रीपे करो, उसके बाद में आप पर्सनल लोन को रीपे करो, जो इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसको पहले पे करो। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे हम लोन्स को जल्दी पे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद में लिस्ट बनाओ अपने सारे खर्चों की, कि क्या क्या एक्सपेंसेस है अपने मंथली बेसिस पे, और आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो कि कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कौन से खर्चे अननेसेसरी है, कौन से खर्चे को हम कट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम पे जी रहे हो तो वो काफ़ी नहीं है। आप अपनी क्या स्किल्स है, क्या स्ट्रेंथ है, वो देखिए। आप क्या एडिशनली साइड हसल कर सकते हो सकता है कुछ आप फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत सारे पार्ट टाइम गिग्स होते हैं वो कर रहे हो, या फिर वीकेंड पे कोई ऐसे स्किल बेस्ड काम कर रहे हो जिससे आपको कुछ प्रोफेशनल फी आ रही है एडिशनली। तो सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो सिचुएशन कैन गेट वेरी वर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सैलरी के अलावा भी कुछ तो सोर्स हो इनकम का। वो एक चीज़ है। और जब तक एग्जिस्टिंग लोन्स क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक नया लोन नहीं लेना है अपने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोन अपने को एक लालच के जैसा लगता है कि ले लेते हैं। बैंक्स भी वही करते हैं। बैंक्स क्यों अपने को इतना लोन देना चाहते हैं? क्योंकि
they are in the business of lending. Correct. They make money when you take money. करेक्ट. तो अपने को जब तक अपने एग्जिस्टिंग लोन्स क्लियर नहीं होते तब तक अपने को नए लोन्स नहीं लेना है. लोन्स लेना ही नाही आहे अनलेस दॅट इज द ओनली ऑप्शन. पर्याय नाही आपल्याकडे तरीच आपल्याला लोन घ्यायचा है. आणि लास्ट स्टेप है कि सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि आप नहीं खुद से आपको समझ में आ रहा है, देन हायर अ प्रोफेशनल. वो आपको स्ट्रक्चर्ड डेट प्लान बना के देगा कि कैसे आप स्ट्रेटेजी बना के देगा कि कैसे आप इसको रीपे करोगे. एंड आई जस्ट होप कि जो भी डेट में फंसे हो वो इसमें से बाहर निकले और एक फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए. जो भी आपने बताया पूरा इन डिटेल, पूरा स्टेप्स और जो भी फार्मूला बताया वो भी एकदम सही है. और जो भी बताया वो उसको नोट डाउन करो, खर्चे देखो. क्योंकि कैसा है कि ये पॉडकास्ट लेने का ये कि मेरा ये था मोटो था कि जो आईटी वाले हैं ना, आईटी वाले अभी ले ऑफ में चल रहे हैं, किसको जॉब नहीं है, किसको नहीं है, और उनका लोन बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए ये मेरा मेन मोटो था. तो किसी को ज़रूरत लगे, कोई आईटी वाला फंस गया है लोन के जाल में, किसी को पता नहीं है, इतना पॉडकास्ट बताने के बाद भी कुछ डाउट्स है, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. मैं पूरा जो भी डिटेल है यश जन का तो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ. तो एकदम प्रोफेशनल है पूरे. मैं नंबर में नहीं बता सकता हूँ लेकिन मोर देन ऑलमोस्ट 1000 तक क्लाइंट्स है. और ये पूरा आईटी एम्प्लॉयज़ को पूरा जो भी क्लाइंट्स है वो हैंडल करता है अच्छे से. तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो जो भी आपको हेल्प लगी. और हेल्प मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी ये तो बट आपको जो भी फाइनेंशियल लगे. और ये आईटीआर वगैरह भी आप करते हो जी, टैक्सेशन भी करते हैं हम, टैक्सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग. तो आपको लगे तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. मैं पूरा इन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा. थैंक यू फॉर जो भी आपने बताया व्यूवर्स को. और आई थिंक सबको ये हेल्पफुल होने वाला है. और जिसको ज़रूरत लगी वो आपको कांटेक्ट करेगा, ये मुझको हेल्प करिए. और यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दी डिटेल्स. वो सबको हेल्प होगा. एंड आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. और जो भी आईटी वाले हैं, जो भी लोन के ट्रैप में फंसे हैं, आईटी वाले यार अदर्स आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी जॉब करते होंगे, सैलरीड होंगे, उनके साथ ये शेयर करो. उनको वो हेल्प होगा और वो जाल के मतलब जो भी फंस गए हैं वो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय.